अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी पिज़्ज़ा बॉम्ब। तो इसे बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए इस इजी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन चाहिए होगा। तो मैंने इधर तकरीबन आधा किलो चिकन लिया है। इसमें मैं पानी डालूँगी और इसे मैं अच्छे से बॉयल कर लूँगी। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी टेस्ट के लिए। तो नमक इधर मैं 1 टीस्पून के हिसाब से ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, ये भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही है। तो गरम मसाले को ऐड करने के बाद ये इसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के हिसाब से। इससे ज़रा खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाएगी चिकन में। तो अभी हम इसको अच्छे से बॉयल कर लेते हैं। और चिकन को इधर उबाले हुए 15 मिनट हो चुके हैं और मैं इसको भी चूल्हे से हटा लेती हूँ और इसे मैंने इधर रख लिया है ठंडा होने के लिए बाउल में। तो ये ठंडा हो चुका है। अभी मैं इसको इस तरह से इससे हड्डियों को अलग कर लूँगी और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे हम इससे चिकन से। तो चिकन से हड्डियों को अलग करने के बाद अभी इसमें मैं शामिल करूँगी मसाला। तो ये मैंने इसमें तिक्का मसाला ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक का पाउडर हाफ़ टी स्पून। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन का पाउडर हाफ़ टी स्पून। इसको ऐड करने के बाद ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च। तो इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। ये मैंने इधर तकरीबन 2 टेबलस्पून के हिसाब से इसमें शिमला मिर्च ऐड की है। साथ ही इसमें मैंने ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर दिए हैं। और ये मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक मैंने इधर थोड़ा सा ही ऐड किया है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा आधा। तो नमक मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि जब मैंने चिकन को बॉयल किया था तब मैंने इसमें नमक डाला था। तो ये इसमें मैंने ऐड कर दिया है पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस को ऐड करने के बाद साथ ही इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी है। पिज़्ज़ा सॉस इधर मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं। तो अभी हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच के साथ, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो इस तरह से ये मिक्स हो चुकी हैं। ये हमारे पास है डो। पिज़्ज़ा डो मैं आपको पहले भी बनाना सिखा चुकी हूँ और इस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अब वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो अभी मैं इसको डो को बॉल से निकाल लेती हूँ और इस तरह से करके इसको मैं एक लंबाई में इस तरह से हाथ के साथ बेल लूँगी, थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करके इस तरह करके। तो इस तरह करके मैं इसको रोल टाइप बना लेती हूँ। तो इस तरह से करने के बाद अभी मैं इसको छुरी के साथ कट कर लेती हूँ। इससे छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे हम। तो जितने आपको पेड़े बनाने हो, अगर बड़े वाले बनाने हो तो आप थोड़े बड़े वाले ही इनसे कट कर लें। तो मैंने इस तरह से ये देखिए इससे पेड़े बना लिए हैं। अभी इनको मैं साइड पे कर लेती हूँ पेड़ों को और इसको मैं बेलना स्टार्ट करती हूँ बेलन के साथ। पहले हल्का हल्का सा हाथ के साथ इस तरह से मैं इसको दबा लूँगी और किनारों से इसको मैं इस तरह से पतला पतला सा बेल लूँगी इस तरह करके। इस तरह करने के बाद मैं इसको बेलन के साथ बेल लूँगी। तो अभी हम इसमें मोज़रेला चीज़ डाल रहे हैं। इसको बेलने के बाद इस तरह से मोज़रेला चीज़ को डालने के बाद अभी मैं इसमें जो हमने स्टफिंग तैयार की है उसको रख दूँगी मैं इस तरह करके। इसको हम रख देंगे। तो ये देखें इसमें मैंने ये चिकन की जो स्टफिंग तैयार की है वो भी मैंने इसमें रख ली है। साथ ही इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा रही हूँ साइडों पर। तो इस तरह से पानी लगाने के बाद फिर से मैं ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डाल दूँगी। तो अभी हम इसको इस तरह से साइडों से कवर कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी लगाने के बाद। इस तरह करके मैं इसका मुंह बंद कर लूँगी सब साइडों से। तो ये देखें इस तरह मैंने इसको कवर कर लिया है। हल्का सा इस तरह से इसको करने के बाद ये देखें ये इस तरह से रेडी हो चुका है। इसी तरह करके मैंने सब बना लिए हैं। अभी मैं इनको ये मैंने इधर 2 अंडे लिए हैं, इनको मैं अच्छे से फेंट लूँगी इस तरह करके। तो इनमें से एक को पकड़कर इस तरह से हम अंडे में डिप करेंगे और ऊपर भी इसके ये अंडा हम इस तरह से लगा देंगे। अगर आपको पसंद नहीं तो ज़रूरी नहीं कि आप इस पे अंडा लगाएं या क्रम लगाएं। तो ये मैं इसके ऊपर क्रम लगा रही हूँ इसको क्रिस्पी करने के लिए ऊपर से। तो मैं इधर तकरीबन जो 3 हैं उनको मैं इस तरह से बनाऊंगी और 2 जो हैं उनको मैं सिंपल ही बनाऊंगी क्रम और अंडा लगाए बगैर। तो ऑयल मैंने पहले ही चूल्हे पर रख दिया था, इसमें हम इनको डालकर फ्राई कर लेते हैं। तो
ये 3 जो हैं इनके ऊपर मैंने इसी तरह करके अंडा और क्रम लगाया है। इनको मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी और 2 जो हैं उनको मैं सिंपल ही करूँगी। तो थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर मैं इस तरह से ऑयल लगाऊँगी ताकि ये ऊपर से भी फ्राई हो जाएं। चम्मच के साथ इस तरह ऊपर भी हम ऑयल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो इनको हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। एक साइड से ये तकरीबन गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं। अभी मैं इनकी साइड चेंज कर लेती हूँ। इसी तरह करके सबकी साइड को मैं चेंज कर दूँगी और इन्हें फ्राई करूँगी दूसरी साइड से भी इसी तरह, जिस तरह से ये इस साइड से फ्राई हो चुके हैं। तो इसी तरह करने के बाद मैं इनको निकाल लूँगी। तो ये फ्राई हो चुके हैं, अभी मैं इनको निकाल लेती हूँ पैन से। तो ये देखें, ये जो हैं ये 2 मैं इसी तरह कर रही हूँ फ्राई। इनमें ना मैंने अंडा लगाया है ना क्रम। तो मैंने इधर इन सबको फ्राई कर लिया है। देखिए ये वाले जो हैं इनको पहले हमने क्रम लगा के फ्राई किया है इन तीनों को, और ये 2 जो हैं इनको मैंने क्रम और अंडे के बगैर ही फ्राई किया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से बने हैं। ये देखिए मैं इनको तोड़कर भी आपको इस तरह से चेक करवा रही हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से ये हमारा पिज़्ज़ा बॉम रेडी हुआ है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।